नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शरद पवार से मिलने के बाद जैसे ही कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर के निशाना साधा, मानो सियासी तूफान खड़ा हो गया और कांग्रेस की तरफ से भी अब पलटवार खूब किया जाने लगा। चाहे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हों या अधीर रंजन चौधरी, तमाम नेताओं के बयान आए कि क्यों ममता बनर्जी ये भाषा बोल रही है, क्यों विपक्ष को कमज़ोर कर रही है, क्योंकि उन्हें अपने भाई भतीजों को बचाना है। खैर, ये तो रही सियासी वार पलटवार, ये होते रहेंगे, राजनीति में ऐसा होता है। लेकिन असल बात यह है कि ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षाएं कुलांचे मार रही है और उसकी वजह भी है, परिस्थितियाँ उनके फेवर में है। लिहाजा ममता बनर्जी ने शरद पवार से मुलाकात के बाद ये कह करके कि यूपीए तो है ही नहीं, जो कुछ वार किया था वो तो किया ही था, बची कुछ कसर जो है वो उनके सलाहकार प्रशांत किशोर ने पूरी कर दी है। उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके ये कहा कि जो कांग्रेस पिछले 10 साल से 90% चुनाव हार रही है, उसका विपक्ष का नेता बनने का दैवीय अधिकार कैसे हो सकता है। यानी कि उन्होंने ये सवाल उठाया कि कांग्रेस ये ना भूल करे कि वही हमेशा मुख्य विपक्ष या विपक्षी जो भी गठबंधन होगा उसका नेतृत्व करेगी, नेतृत्व कोई और भी कर सकता है। और सीधे सीधे उन्होंने इशारा ममता बनर्जी की तरफ किया। अब क्यों ममता बनर्जी के फेवर में माहौल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस समय जो देश में विपक्ष में नेता हैं उसमें से 2 ही 3 लोग ऐसे दिख रहे हैं जो ऐसा कर सकते हैं, मोदी के सामने लड़ाई ले सकते हैं। उसमें एक नीतीश कुमार है जो कि एनडीए में है, उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री रहने का, बिहार जैसे राज्य को चलाने का अनुभव है। एक ममता बनर्जी हैं जो कि संघर्षशील भी हैं और जो है पूरी केंद्र सरकार के ताकत झोंकने के बावजूद पश्चिम बंगाल में इतने बम्पर वोट से जीत करके आई हैं, ये दिख रहे हैं। एक नवीन पटनायक हैं, लेकिन वो कम बोलते हैं, सिर्फ अपना काम और अपने राज्य से मतलब रखते हैं। बाकी और राज्यों पे उठा करके नज़र आप डालेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य या अधिकांश राज्य कह सकते हैं बीजेपी के पास है, क्लियर। अब जो इस समय कांग्रेस में मुख्यमंत्री बचे हैं, जैसे कि मान लीजिए कैप्टन अमरिंदर थे, अब वो अलग हो चुके, अशोक गहलोत थे वो बूढ़े हो चुके, कमलनाथ भी उसी दहलीज पे खड़े हैं। कांग्रेस वालों को तो छोड़ दीजिए, बात किसकी करते हैं। अब उधर बात कर लेते हैं कि जो विपक्ष में हैं, तो चाहे जगन रेड्डी हो, चाहे चंद्रशेखर राव हो, चाहे और जितने भी नेता दिख रहे हैं, बेशक वो दोनों से दूरी बना करके चल रहे हैं, उनमें नज़र दौड़ाएंगे तो और कोई मिलेगा नहीं। एक और नेता हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं कुलांचे मार रही है और पार्टी भी उनके लिए बैटिंग करती रहती है, वो हैं उद्धव ठाकरे। लेकिन उद्धव ठाकरे की तबीयत ही खराब रहती है, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी उनके अगेंस्ट जाता है। ऐसे ही जो पहली बार या दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, जिनको ज़्यादा अनुभव नहीं है, उनके अगेंस्ट वैसे ही माहौल चला जाता है, तो फिर बचता कौन है। ऐसे में ममता बनर्जी ही तो बच रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तो इधर है नहीं। अदरवाइज कोई ममता बनर्जी को टक्कर दे सकता था, वो नीतीश कुमार ही इस समय दिख रहे हैं। नवीन पटनायक को उस नज़रिए से नहीं देखा जाता है। चंद्रबाबू नायडू जो है, जो कभी विपक्ष का झंडा थामे घूम रहे थे, वो एकदम किनारे पड़े हुए हैं, वो रो रहे हैं जिस तरीके से उनकी विधानसभा में बेइज्जती की गई थी। तो वही बैटिंग जो है अब कर रहे हैं प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के लिए। अब दोनों के भड़कने का कारण है, प्रशांत किशोर के बारे में ये कहा गया कि वो जो है कांग्रेस में आना चाहते थे, कन्हैया कुमार को भेजा, जिग्नेश मेवाड़ी को भेजा और भी नेताओं को वो साध रहे थे, ऐसा कहा गया। हालांकि एक बात ये भी है, कन्हैया कुमार बिहार के ही एक मुस्लिम नेता के मार्फत कांग्रेस ज्वाइन किए, लेकिन ये बातें आई थी। और ये कहा गया कि प्रशांत किशोर भी कांग्रेस में आ सकते हैं, उनके लिए एक नया पद क्रिएट किया जा रहा है, महासचिव संगठन न करके बल्कि रणनीतिकार टाइप का कुछ। लेकिन G23 समेत तमाम नेता उनका विरोध भी कर रहे हैं कि उन्होंने यूपी चुनाव में क्या कर लिया था जब 2 अच्छे लड़के साथ में आए थे। तो इस तरीके से उनका पत्ता लगभग कट गया, तो फिर कुछ तो प्रशांत किशोर करेंगे। तो उन्हें इस समय सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ममता बनर्जी में ही दिख रहा है, क्योंकि वो उधर कैप्टन अमरिंदर के भी सलाहकार रहे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर तो कांग्रेस से अलग हो गए, वैसे भी बूढ़े हो चुके हैं। एक और मुख्यमंत्री है, उसकी भी महत्वाकांक्षाएं कुलाचे मार रही है, लेकिन उनके पास भी वो अनुभव नहीं है जो ममता बनर्जी के है। वो है अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो आप जितने भी विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को छोड़ दीजिए और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को छोड़ दीजिए, तो जो दोनों से दूरी बना के चल रहे हैं उनको, और जो किसी के साथ लगे हुए हैं उनको भी देख लीजिए, तो आप पाएंगे कि ममता बनर्जी के फेवर में इस समय परिस्थितियां हैं।
और उसी लिहाज से वो दूसरे प्रदेशों के दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है ताकि जल्दी से टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया जा सके। और ये जो कांग्रेस मुगालता पाले हुए है कि सिर्फ वही विपक्ष का नेतृत्व कर सकती है, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनके पास, कांग्रेस के पास 20% वोट है, टीएमसी के पास 4% वोट है, तो क्या 20% वोट को माइनस करके और विपक्ष का नेतृत्व कर सकते हैं या मजबूत विपक्ष बना सकते हैं? ये सवाल उनका अपनी जगह पे मौजूद है, जायज है, लेकिन परिस्थितियां जो है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का फेवर कर रही है। वही प्रशांत किशोर कह रहे हैं और जो कांग्रेस कह रही है कि मोदी से मिल गई है ममता बनर्जी, उसका आधार यही है कि यदि कांग्रेस को माइनस करके और विपक्ष अपना कोई एक गठबंधन खड़ा करता है तो निश्चित रूप से इससे यदि किसी को फायदा होने जा रहा है तो उसमें बीजेपी भी शामिल है, क्योंकि यदि कांग्रेस अलग होगी, एक तीसरा मोर्चा टाइप का अलग बनेगा, तो वोट किसका बटेगा? क्योंकि बीजेपी के तो जो डेडिकेटेड वोट है वो तो उसके साथ अभी तक जुड़ा हुआ है। कोरोना काल में इतना भयंकर संकट आने के बावजूद, सरकार के कुछ न करने के बावजूद, जो जितने भी सर्वे और पोल आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि डेडिकेटेड वोट बैंक जुड़ा हुआ है। तो ये वजह है। अब देखते हैं, ये राजनीति है, कब कौन सी करवट ले जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ममता बनर्जी अपनी तरफ से उठा नहीं रख रही हैं और प्रशांत किशोर भी नहीं रखेंगे। शरद पवार की मौजूदगी में ये कहना कि यूपीए है ही नहीं, ये बहुत मायने रखता है और इसका संदेश बहुत दूर तक जा रहा है। इस पर हम नज़र बनाए हुए, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।